आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो मांडव के जहाज महल की है। इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलते हैं जहाज महल। क्या आपने कभी सोचा है कि मांडवगढ़ के जहाज महल में छिपे रहस्य क्या हो सकते हैं? मांडवगढ़ का जहाज महल एक अद्वितीय संरचना है जो अपनी विलक्षण वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्वता के लिए जाना जाता है। यह महल मध्य प्रदेश के दुर्ग क्षेत्र में स्थित और इसका निर्माण जो है कि परिश्रम और सावधानी से किया गया है। जहाज महल जो है कि मांडवगढ़ में पड़ता है और यह जो है कि थार जिले में स्थित, यहाँ पर जो है कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर या फिर रतलाम है। इंदौर से यह 100 किलोमीटर की दूरी पे है और रतलाम से 124 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये इसे जो है कि 2018 में ऐतिहासिक पर्यटक स्थल जो है कि घोषित कर दिया गया था। आज जिस जगह पर आज की जो हमारी जो वीडियो है वो जहाज महल पर है। जहाज महल जो है कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है कि महल है जिसे शिप महल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर आपका जो है कि पानी को संरक्षित करने की कारीगरी और उसका नमूना देखकर आप जो है कि हैरान रह जाएंगे कि उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे वो किस तरह से इस जगह पर जो है कि पानी संरक्षित किया करते थे। और यहाँ पर कई सारी जो है कि कुंड और कई सारे जो है कि जलाशय और तालाब भी हैं। कहा जाता है कि यह जो है कि जहाज महल इसे राजा भोज ने बनवाया था। आपने सुना होगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री। तो इस तरह ये जो बातें हैं ये जो है कि किस तरह से यहाँ पर फिट बैठती हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि कहा जाता है कि इसे राजा भोज ने बनवाया था। और कई सारी कहानियों में ये बताया गया है कि इसे गयासुद्दीन खिलजी ने जो है कि इसे बनवाया था। और यहाँ पर पानी की बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी टेक्नोलॉजी है। ये जो है कि अरबी मुस्लिम और जो है कि कहा जाता है कि तुर्की का जो है कि इस जहाज महल में मिश्रण से जो है कि इस जगह को बनाया गया है। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से वह जो है कि पानी संरक्षित किया करते थे। यहाँ पर जो है कि एक कुंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कुंड को जो है कि सूर्य कुंड कहा जाता है और इसमें जो है कि कुछ सीढ़ियाँ जो है कि नीचे तक बनी है। कई सारे ऐसे कमरे हैं जो कि अभी तक कई वर्षों से जो है कि खुले नहीं है, जिसे बंद ही रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर आप ये ऊंचाई जब देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कि चरखा हुआ करता था और वहाँ पर देख सकते हैं पाइप हुआ करती थी, जिसे कहा जाता है कि उससे जो है कि हाथी जो है कि खींचा करते थे, ऐसा कहा जाता है। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि चरखे जो है कि उसमें जो है कि 2 बाल्टियाँ लगी हुई रहती थी और जो है कि वह जो है कि इसमें से पानी जो है कि निकाल कर जो है कि दूसरा जो जगह है, जलाशय है, वहाँ पर वो जाया करता था। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से आपको दिखाई दे रहा है। आसपास आपको कई सारी हरियाली जो है कि गार्डन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये जब बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये जो महल है वो पानी में तैर रहा है। तो इसलिए जो है कि इसे जहाज का शेप दिया गया है और जिसे जहाज महल कहा जाता है। जहाज महल जो है कि कई सारी जो है कि विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है। यहाँ पर कई सारी जो कि हमें वास्तुकलाएं जो नक्काशी देखने को मिलेंगी वो तुर्की और अफगानी जो है कि दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हॉल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि 15,000 जो है कि रानियाँ यहाँ पर रहा करती थी। असल में जो कई सारी जो कहानियाँ हैं, जो किंवदंतियाँ, वो तो यही बताती हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि इतनी जगह में जो है कि 15,000 रानियाँ कैसे रह सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है कि विभिन्न बात है, अलग बात है जो है कि इसे आप सामने वहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा जगह है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यह पूरा बना हुआ है। आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप किस तरह से बड़ा बना हुआ है। अरबी और जो है कि तुर्की दोनों जो इसमें वास्तुकला है। अफगानी जो है कि जो शासक हुआ करते थे वो अफगानी जो हुआ करते थे वो शासक इस जगह पर हुआ करते थे। गयासुद्दीन जो है वो अफगानी हुआ करते। और सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं जो बहुत बड़ा आपको गुंबद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है कि राजा रानी जो है कि बैठा करते थे इस जगह पर।
और वहाँ पर जो इस जगह ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कि नृत्य कलाकार जो सिंगर हुआ करते थे, जो गायक हुआ करते थे, वो यहाँ पर बैठा करते थे। और सामने जो है कि वहाँ पर देख सकते हैं कई सारी रानियाँ रहा करती थी। वहाँ पर भी हम चलेंगे और जो है कि देखेंगे। मांडवगढ़ का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसका उल्लेख जो है कि कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान अभी सांस्कृतिक, विरासत और ऐतिहासिक का महत्व के लिए जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। मांडवगढ़ के जहाज महल का निर्माण जो है कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। मांडवगढ़ के जहाज महल का निर्माण एक विशेष शैली से किया गया है, जो इसको अन्य महलों से अलग बनाती हैं। और इसकी दीवारें और इसकी मीनारें जो है कि विशेष रूप से बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं ये बना हुआ है। यहाँ पर जो है कि सिंगर जो है कि बैठा कर देते। देखिए कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हैं और ये देख सकते हैं। तो ये कितना उस वक्त जो है कि इसे जो है कि पहले रंग महल के तौर पे कहा गया था कि ये रंग महल है। जैसे रंग महल में कई सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, कई सारे जो आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर। कालिंजर में भी रंग महल है, हर जगह लगभग रंग महल हुआ करता था, जो मनोरंजन के लिए राजा महाराजाओं के लिए। और इसके अंदर शेप देखिए किस तरह से शेप है। शेप देखेंगे तो जिस तरह से नाव हुआ करती थी वो उस तरह के जो है कि यहाँ पर शेप हुआ करते थे। देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो संगीतकार जो है कि यहाँ पर बैठ के अपने गायन यहाँ पर गाया करते हैं। देखिए इसकी जो है कि आप देखेंगे खंभे तो किस तरह से ये बने हुए हैं, गोल गोल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसमें कई सारी वास्तुकलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, कुछ कारीगरी भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि इसके शेप देखिए, आप देखेंगे दोनों तरफ जो खिड़कियों की तरह है, उसमें देखिए आप नाव जिस तरह से होती है उस तरह का वो शेप है और ऊपर गुंबद है वहाँ पर। तो ये जो है कि अपने वक्त में कितनी खूबसूरत होती होगी ये जगह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है एक बहुत बड़ा गुंबद और वहाँ पर उसकी शेप देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जिसे रंग महल भी कहा जाता था। बाद में से जो है कि यहीं पर जो है कि रानियाँ रहा करती थी। 15,000 बताई जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1500 या 2000 जो है कि यहाँ पर रहा करती होंगी, जिन्हें जो दासियाँ हुआ करती थी उन्हें जो है कि रानियों का रूप दिया गया था। असल में यहाँ पर अफगानी जो लड़ाकू और जो औरतें होती थी जो वो देखिए यहाँ पर देखिए कितने आपको शेप देखने को मिलेंगे। ऊपर देखिए किस तरह से यह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कई सारी आपको वास्तुकलाएं और इसके शेप देखिए किस तरह से नाव के बने हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर देख सकते हैं किस तरह से ये शेप बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से आपको ये जो है कि अफगानी जो है कि वास्तुकला जो है कि आपको देखने को मिल रहा है, जो तकरीबन हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि इसे राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि गयासुद्दीन खिलजी ने जो है कि इसे बनवाया था। और आपको एक बात बता दें कि ये जो है कि जहांगीर जो हुआ करते थे उनका ये मन जो है कि बहुत ही पसंदीदा जगह हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। जहांगीर शाहजहां जो है कि यहाँ पर आकर गए थे, ऐसा कहा जाता है। इस जगह पर देखिए किस तरह से शेप बने हुए हैं, जो मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी है, उस वक्त की वास्तुकलाएँ हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो इतने सालों के बाद भी आज भी मजबूती से यहाँ पर हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि ये बना हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये दिख रहा है। जो इसके सारे आर्किटेक्चर आपको देखने को जो है कि मांडव में देखेंगे। और ऊपर देखिए, ऊपर देख रहे हैं आपको ग्रीन कलर जो है कि साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये कितना अद्भुत होता होगा उस वक्त, जो कलर और भी इसमें जो ब्लू कलर और ग्रीन कलर आपको मिश्रण दिखाई दे रहे हैं। तो उस वक्त ये सारी जो वास्तुकलाएं हैं, जो इसमें कलरिंग है, जो इसमें चित्रकारी है, वो कितनी आज इतने हजारों साल बाद जो है कितनी ऐसी है। तो उस वक्त जो राजा महाराजा हुआ करते थे उसमें जो है कि किस तरह से ये कितनी खूबसूरत हुआ करती। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एक तालाब है, झांसू तालाब है, देख सकते हैं किससे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब बारिशों में ये पानी यहाँ पर पूरा भरा रहता था तो ये ऐसा लगता था कि जैसे ये पूरा जहाज महल, ये जो है कि ये महल जो है कि पूरा पानी में तैर रहा है, इसीलिए जो है कि इसे जहाज महल कहा जाता है। देखिए किस तरह से है। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर जो है कि उसे कहा जाता है कि जल महल। वो देखिए वो कहा जाता है कि जहांगीर का पसंदीदा जगह हुआ करता था, देख सकते हैं। तो और जब वहाँ पर हम नज़दीक चलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको बताएंगे किस तरह से पानी में तैरती है। तो ये जब पूरा भरा रहता होगा बारिश में
तब जो है कि हमें जहाज़ जो है कि पूरा उस तरह का फील जो है कि नज़र आता होगा बारिश में। ये पूरी तरह से जहाज़ देख सकते हैं कितना, यह देखिए वहाँ पर उस खिड़की को देखिए किस तरह से वो बनी हुई है, और वहाँ पर बालकनियाँ जो बनी हुई है देखिए किस तरह से वो बना हुआ है वहाँ पर, जो बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई है। और यहाँ पर पूरा ये पानी भरा हुआ रहता था। वहाँ पर देखेंगे कई छोटे छोटे वहाँ पर कोने में आपको देखने को मिलेंगे, जो पानी का संरक्षण जो है जो यहाँ पर किया जाता था। बारिशों का जितना भी पानी हुआ करता था वो सारा का सारा जो है कि जमा कर लिया जाता था, ताकि गर्मियों के वक्त में जो है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी की कोई किल्लत ना हो यहाँ पर। और वो देखिए जल महल जिसे कहा जाता है कि जो जहांगीर का पसंदीदा जगह हुआ था। और ये देखिए ये जिस तरह से बनाया गया है बैरिकेड की तरह, ये जो बनाया गया है यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो पानी आता था वो किस तरह से वो सब नीचे चला जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे आप होल देख रहे होंगे यहाँ पर, जो ये सारी जगह हैं देखिए किस तरह से बना हुआ है। और देखिए किस तरह से ये आपको हर जगह आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मांडवगढ़ के महल जो है कि इसका जो निर्माण है एक विशेष शैली से किया गया था, जो अन्य महलों से अलग बनाता है। इसकी दीवारें में जो और मीनारें हैं एक विशेष रूप से बनाई गई हैं यहाँ पर। और जो है कि इसकी सुंदरता जो और भी जो है कि बढ़ जाती है, जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो इसकी सुंदरता जो है कि और बढ़ जाती है। जहाज महल के अंदर कई कमरे और हॉल हैं, जिनमें प्रत्येक में एक विशेष इतिहास और कहानी छिपी हुई है। जहाज महल के निर्माण के पीछे कई तरह की कथाएं और किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण एक राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए किया था, जबकि अन्य लोग जो हैं वो उनका कहना है कि इसका निर्माण जो है एक सुरक्षित स्थान के रूप में किया गया था। इसका वास्तविक कहानी क्या है इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया। इसके ये जो है कि पूरी तरह से एक रहस्य रह गया। देखिए कितनी खूबसूरती से ये वास्तुकला जो है कि हमें देखने को मिल रही है इस जगह पर। तो ये सारी कहानियाँ जो बनी हैं इतने सालों में, यहाँ पर कई सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया, यहाँ पर परमारों ने राज किया। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा भोज जो है कि उन्होंने भी राज किया। तो ये जो हुआ करते थे वो अपने उस वक्त किस तरह से पानी को संरक्षित किया जाए और किस तरह से अपने राजकाज चलाया जाए, तो उन सभी को देखकर इस तरह के महल बनाए जाते थे। तो आप देखिए कितना ये रंग महल कितना सुसज्जित हुआ करता था इस जगह पर। इसे रंग महल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन बाद में जब मुस्लिम शासकों का राज आया तो इसे जो है कि जहाज महल के नाम से इसे संबोधित किया गया। उसके बाद से जो है कि इसे मांडवगढ़ का जहाज महल ही कहा जाता है। जो इसकी विशेष और एक खास शैली है जो आप देखने को मिल रहे हैं। इनमें कई सारी दीवारों में जो है कि हमें चित्रकारी जो देखने को मिली है वो कितनी खूबसूरत है, जो इतिहास और जो है कि भारत जो है कि इतिहास दर्शाती है कि असल में यहाँ पर कितने सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। देखिए यहाँ पर हमें ऊपर भी कई से खूबसूरत सी पेंटिंग ऊपर दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ। तो यहाँ पर जो है कि 1500 रानियाँ जो है कि 15,000 ऐसा कहा जाता है कि हरम में थी। हरम में मतलब उसे जब वो बहुत ही जो यहाँ पर जो गयासुद्दीन खिलजी जो था वो जो यहाँ पर देखिए ये जो आपको यहाँ पर देखिए पानी की टेक्नोलॉजी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए रास्ता बना हुआ है, वहाँ से पानी जो आता था यहाँ से जमा होकर देखिए ये रास्ता, ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो एक आपको यकीन नहीं होगा कि उस वक्त जो है कि 15वीं-14वीं शताब्दी में यह किस तरह से उन लोग पानी को संरक्षित किए। देखिए यहाँ पर एक होल बना हुआ है छोटा सा, वहाँ से जो है यहाँ पर देखिए किस तरह से घूम घूम कर पानी जो है कि और साफ़ हो जाता था। यहाँ पर घास लगा देते थे या कोयला लगा देते थे ऐसा कहा जाता है, और फिर जो है कि पानी जो है कि साफ़ जो है कि यही पानी पीने लायक बनता था। तो ये सारी पानी यहाँ पर जो है कि पानी जमा किया जाता था। देखिए किस तरह से यहाँ पर से जो आप देख रहे हैं घूम घूम कर यहाँ से एक पाइपलाइन बनी हुई है। वहाँ पर जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ पर से जो है कि नीचे जाने के लिए एक पाइपलाइन बनी है जो कपूर तालाब के अंदर जाती है। तो वो भी हम आपको जब नीचे चलेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए ये देख रहे हैं ये सारा का सारा उस वक़्त की टेक्नोलॉजी है जो पानी को साफ़ सुथरा करके जो है कि बनाई जाती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये देखिए देख रहे हैं। तो ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं इसे हटाने पर पानी जो है कि सीधा स्विमिंग पूल में चला जाता था। और देखिए किस तरह से ये बना हुआ है और इसकी शेप देखिए किस तरह से आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए कई सारी से इसके
ऐसा लगता है जैसे कि इसकी शेप के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आप देखिए किस तरह से ये बनाया गया है और कितना ये खूबसूरत सा जो है कि जहाज महल है। देखिए किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा जहाज महल के निर्माण के पीछे जो कई सारी कहानियाँ हैं अलग अलग, इसका जो है कि नव निर्माण भी कराया गया होगा। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से यहीं पर जो है कि रानियाँ रहा करती थी। कुछ कमरे हैं जो आज तक बंद हैं कई सौ सालों से, वह कमरे जो है कि ये मांडवगढ़ की वीडियो है। मांडवगढ़ बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर परमारों का राज था, यहाँ पर जो है कि राजा भोज ने राज किया था। यहाँ पर जब मुस्लिम शासक आए तो वहाँ किस तरह से जो है कि उन्होंने यहाँ पर ये जगह जो है किस तरह से संजो कर रखी थी। और कहा जाता है कि ये जो है कि जहांगीर जो थे उनकी जो 2 बेटियां हुई थी, वो उनमें से 2 बेटियां कहाँ पर हुई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो है ये जो जगह है वो जहांगीर की बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक मानी जाती थी इस जगह पर। तो यहाँ पर जो है कि हम इस जगह पर जो आए हैं, आप देख सकते हैं कितना ये बना हुआ है, किस तरह से ये पूरा आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। जो मांडवगढ़ का इतिहास जो है वो कितना जो है कि ऐतिहासिक है, यहाँ पर आने के बाद ही पता चल सकता है। तो मांडवगढ़ में का ये जो निर्माण के पीछे जो कई सारी कहानियाँ हैं, जो आज तक जो कथाएं हैं, जो रहस्य वो आज तक जो है कि किसी को पता नहीं। इसके नीचे भी कई सारे कमरे हैं लेकिन वो कमरे जो है कि बंद हैं, ऐसा कहा जाता है। जो आप जानते हैं कि गर्मी होती थी लेकिन कुछ कमरे ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर बहुत ठंड रहा करती थी। तो जिसे हम जैसे आज एसी चलाते हैं, तो उस वक्त राजा जो लोग थे वो किस तरह से एसी का जो है कि इस्तेमाल किया करते थे, वो भी है। देख सकते हैं किस तरह से इतना इसमें हमें कई सारी जो है कि वास्तुकलाएं देखने को मिल रही हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से कहे तो देखिए ये आप शेप देखेंगे तो आपको अचरज होगा। ये शेप देखिए, ये देखिए पूरा कछुए का शेप है, जिस तरह से कछुआ होता है ये देखिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है। देखिए देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल, अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये स्विमिंग पूल ने पूरा एक आपको कछुआ लग रहा है, किस तरह से ये बनाया गया। देखिए ये शेप है, जो वहाँ पर से तो हमें सिर्फ एक मामूली सा स्विमिंग पूल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप ऊपर से इस जगह पर देखेंगे कई सारे मेहराब के बीच में ये स्विमिंग पूल बना है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत से देखने को आपको मिल रहा है, देख सकते हैं। देखिए आसपास के कई सारे कमरे, ये सारे जो कमरे आपको देख रहे हैं यहीं पर जो है कि वो रानियाँ रहा करती थी। और यहाँ पर जो है कि तकरीबन 1000 अगर यहाँ पर 500 से 600 सुरक्षाकर्मी महिलाएं जो सुरक्षाकर्मी होती थी, अफगानी जो महिलाएं हुआ करती थी उस वक्त, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही लड़ाकू हुआ करती थी। और जो है कि उन सारी तो उन्हें जो है कि जो यहाँ पर रानियाँ हुआ करती थी उनकी सुरक्षा के लिए जो है कि अफगानी जो औरतें हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी, वो उनको जो है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से रखा गया था, ऐसा कहानियों में बताया गया है। जो वहाँ से लाकर जो गयासुद्दीन के हरम में जो रानियाँ हुआ करती थी उसे जो है कि वो जो है कि जैसे कहा जाता है कि जैसे अपना यहाँ पर जो रानियाँ को हरम में रखा जाता था, जैसे कोई इसको अलग अलग राजाओं की हुई या फिर कुछ उसे कोई भी उसे पसंद आ गई तो उसे उठाकर वो लाकर अपने हरम में रख लेता था। जो खूबसूरत स्त्रियां हुआ करती थी तो उन्हें जो है कि एक दासी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया करता था। आप ऊपर देखेंगे कई सारे आपको वास्तुकलाएं देखने को मिलेंगी और कुछ कलर भी आपको देखने को वहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर कई सारी चित्रकारी हुआ करती थी क्योंकि इसे रंगमहल के तौर पर भी देखा जाता था। और ये जो आपको सीढ़ियाँ जो ऊपर दिखाई दे रही हैं वहाँ पर भी हम चलेंगे। ये जो है कि आपको जिस तरह से जहाज जो शिप होती है, जो पानी की जहाज होती है, उसमें जब ऊपर चढ़ने पर जो है कि पूरे जो है कि हम जब जहाज पर चढ़ते हैं तो हमें पूरा नज़ारा खूबसूरत जो है कि समुद्र दिखाई देता है और बहता हुआ पानी दिखाई देता है। तो उस तरह से जो है कि वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है कि जब हम वहाँ पर चलेंगे तो उसके वहाँ वो जो है कि आपको दिखाएंगे कि असल में वो किस तरह से वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काले पत्थर से ये बना हुआ है और ये बड़ी बड़ी जो है कि आपको देखने को मिल रही हैं जो अफगानी शैली में बना हुआ है। देखिए किस तरह से आपको देखने को इसके डिजाइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त बनाई गई थी।
इसके निर्माण में जो है कि कितना जो है कि कुछ इसे यहाँ पर इसकी जो शैली है, निर्माण शैली है, वो जितने अभी हमने महल देखे हैं उन सभी से अलग है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए जो है कि ये जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 2018 में इस जगह को जो है कि पुरस्कृत भी किया गया हेरिटेज के द्वारा, ऐतिहासिक हेरिटेज के द्वारा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये है, जो इतने सालों से जो है कि अब जो है कि ऊपर की कई सारी चीज़ें जो है कि हट चुकी हैं, लेकिन जो खूबसूरती है वो अभी भी बयां करती है, भारत के इतिहास को दर्शाती हैं। भले यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया था, लेकिन आज के वक्त में ये जो जगह है वो भारत का इतिहास है और बहुत ही, और ये जो है मांडवगढ़ जो है कि अभिन्न भाग है। वैसे भी मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर इसके निर्माण के पीछे जो कथाएं हैं वो आपको कुछ सुनने को मिल रही हैं, और कुछ कहानियाँ जो हैं वो रहस्य रह गई हैं। कई सारी जो इसमें जो है वो आपको देखने को देखिए किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये शेप होते हैं, ये पूरा शेप दिखेंगे आपको। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपको सिर्फ जहाज़ों में देखने को मिलेगी, जो शिप है उसके अंदर है। तो ये ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर चलकर आपको दिखाएंगे। असल में जब बारिशों में यहाँ पर पानी भरा होता है तो आप जो है कि किस तरह से उस चीज़ को जो है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ऊपर चढ़ने के बाद जो है कि ये जगह जो है किस तरह से हमें लगता है कि इमेजिन जब हम करें तो ये आप सोच लीजिए कि जब यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है तो ये आप जब यहाँ पर खड़े होंगे तो आपको देखने से ये लगेगा कि ये इस जगह से पूरा आपको जो है कि समुद्र दिखाई देगा। देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो ये पूरा पानी जब बारिशों में भर जाता है, ये पूरा भर जाता है तो ये आपको पूरा समुद्र में तैरता हुआ नजर आएगा। और जब पानी जो है कि हिलोर मारते हैं तब, और सामने उस तरफ जो है कि देख सकते हैं किस तरह से ये आपको देखने को ये खूबसूरती जो है कि देखने को मिल रही है। और सामने जो है कि कपूर तालाब है, उसकी एक अलग कहानी है। और सामने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यह है। तो ये चीज़ें जो है कि जहाज़ के निर्माण के वक्त जो है कि इस चीज़ को जो है कि ध्यान दिया गया था, जब इसका निर्माण करवाया गया था, जब इसे बनवाने की कोशिश की थी। और बहुत सारे देख रहे हैं वहाँ पर, ये देखिए किस तरह से कछुए का यहाँ पर शेप दिखाई दे रहा है पूरा आपको। तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि अकबर जो यहाँ पर जो कमरे जो है टूटे हुए हैं, यहीं पर वो रानियाँ रहा करती थी, जो कमरे टूट चुके हैं। और यह कहा जाता है कि कहानियों में ये भी कहा जाता है कि अकबर की जो रानी थी वो हिंदू रानी थी, तो उसने भी जो है कि यहाँ पर उस अकबर को भी ये जगह बहुत पसंद थी। आपको पता है अकबर ने जो है कि जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो उसकी वजह से जो है कि रानी रूपमती ने जो है कि आत्महत्या कर ली थी। और बाज बहादुर जो है कि यहाँ से भागकर जो है कि जहाँ जाते थे वहाँ उसके पीछे सैनिक जाते थे। और जो है कि उसने बहुत कोशिश की जो है कि उनसे लड़कर जीत हासिल करने की, लेकिन मांडवगढ़ एक असल में छोटा राज्य है और अकबर जो है कि सम्राट हुआ करता था, तो कैसे वो जीत पाता। तो उसके पास सेना भी कम थी, तो इस हिसाब से उस वक्त जो है कि बहुत कोशिशों करने के बाद जो है नहीं हो पाए। हम जो है कि आपको ये जहाज महल की वीडियो है, और हम आपको अब जो है कि जल महल के बारे में बताएंगे कि जल महल इतना खास क्यों है। जल महल में कहा जाता है जहांगीर जो है कि यहाँ पर आया करता था, और बारिश जो है कि यहाँ पर उसे जब वो जल महल इस जगह पर काफ़ी बार आता था जहांगीर, और उसे जो है कि ये जल महल है जो है बहुत ही पसंद था उस वक्त। ये जहाज महल जल महल हुआ, ये उसे बहुत ही आकर्षित करता था। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इस नाव के शेप में हमें सामने के जो है कि दृश्य दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत से जो है कि आपको ये देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से है, पूरा सामने से है, देख सकते हैं। इसकी शेप देखिए पूरा एकदम जो है कि आपको वहाँ पर तक आपको देखने को दिखाई देगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक आपको नज़ारा ये देखने को मिल सकता है। देखिए कितना ये मांडवगढ़ में जो है कि ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर कई सारी दीवारें जो है टूट चुकी हैं, हजारों साल समझ लीजिए, इसका 1500 सालों से ज़्यादा भी हो गया होगा इस जगह पर। तो इस थोड़ी बहुत तो खंडर बनी जाती है। तो ये कितना आपको जो है कि खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, और देखिए वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी है नीचे उतरने के लिए, वहाँ से और चढ़ने के लिए भी। तो ये जो है कि जहाज महल जो है कि है, जहाज महल की दीवारों पर कई सारी जो है कि पुरानी जो तस्वीरें में चित्रकारी भी देखने को जो मिली है, जो बहुत ही खूबसूरत सी है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि भारत के जो है कि इतिहास को दर्शाती है, मांडवगढ़ के इतिहास को दर्शाती हैं। और वो देखिए वो सामने जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं, वो देखिए कितना खूबसूरत जल महल कहा जाता है। और वहीं पर जो है कि जहांगीर की जो है कि 2 बेटियां हुई थी वहाँ पर, इसी जगह पर। यहाँ पर जब जहांगीर आया था तो 40 दिनों तक उसने जो है कि यहाँ पर कोई सनसेट नहीं देखा था, कोई सूर्योदय नहीं देखा था यहाँ पर, और पूरा कोहरा मचा हुआ था सामने। पूरा यहाँ पर से एक रास्ता हुआ करता था, सीढ़ियाँ रास्ता हुआ करता था, लेकिन वो पूरी तरह से अब नहीं है। ये इस जगह पर पूरा पानी भरा हुआ रहता था, ये देख रहे हैं बारिशों में। तो वो जो है जब यहाँ पर आया करता था तो वहाँ पर रुका कर रहता था अपनी रानी के साथ, और 2 बेटियां जो हैं उसकी यहीं पर हुई थी। इतना पसंदीदा जगह थी वो जहांगीर जो था उसकी यह। तो यहाँ पर उसकी 2 बेटियां हुई थी, और 40 दिनों तक जो है कि उसे यहाँ पर रुका रहना पड़ा, क्योंकि उसे जो है कि सूर्योदय नहीं दिखाई दिया करता था इस जगह पर। तो ये जो है कि इस तरह से भी उसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस जगह को, कि ये उसकी बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक हुआ करती थी। यहाँ पर कई सारे अंडरग्राउंड कमरे भी हैं जिनके रास्ते जो है कि पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ पर कई सारे हमें खंडर भी दिखाई देंगे, देखिए देख सकते हैं कई सारी चीज़ें जो यहाँ पर हुआ करती थी वो टूट चुकी हैं। देखिए वहाँ पर देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एक कमरा हुआ करता होगा, बहुत बड़े, देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर देख रहे हैं। तो यहीं पर वो सारी रानियाँ रहा करती थी, और किस तरह से ये पूरी तरह से अब खंडर बन चुका है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थल इसलिए माना जाता है, आपको कहीं पर भी जो है कि आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। इस जगह पर कहीं पर भी आपको यहाँ पर कचरा नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे 2018 में इसे कि हेरिटेज घोषित कर दिया गया था, विश्व धरोहर में इसे शामिल किया जा सकता है। देखिए किस तरह से है, यहाँ पर शेप है जो पूरी तरह थोड़ा बहुत टूट चुका है। तो इसके इसके जो है कि अंडरग्राउंड जो है कि कमरे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये देख रहे हैं, ये देखिए। और ऊपर से जो हमें कछुआ नुमा जो स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था, तो वो जो है कि हम देखने को यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से कुछ रास्ते थे वो बंद हैं, और कुछ अंदर जाने के जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं वो बंद हैं। तो वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा वो हमें पता नहीं है, पर यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये बड़े बड़े यहाँ पर बने हैं, आप देखिए जैसे अरबी वगैरह में होते हैं। देखिए किस तरह से ऊपर देखें किस तरह से डिजाइन हमें देखने को मिल रही है। ऊपर देखिए जो कई सारे कलर्स हैं वो पूरी तरह से मिट चुके हैं। अरबी अफगानी जो है कि शैली में यह हमें देखने को मिलते हैं, तुर्की अफगानी। और ये देखिए वो जो कछुआ जो हमें ऊपर से दिख रहा था, कछुए की तरह स्विमिंग पूल, और वहाँ पर देखिए 4 छोटे छोटे जो है कि मेहराब आपको, और यहाँ पर कई सारे हमें मेहराब 3 सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और भी इसमें कई सारी खास बातें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है कि देखिए किस तरह से यह मांडवगढ़ का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको जो है कि 6 दिनों का जो है कि महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। जब कोविड आया था, कोविड के बाद जो है कि यहाँ पर पर्यटक आना बंद हो गए थे, तो उसके बाद यहाँ की सरकार ने जो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस जगह पर जो है कि 6 दिनों का जो है कि महोत्सव जो है कि आरंभ किया, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर पर्यटक आने लगे। तो देखिए किस तरह से ये आपको शैली दिखाई देगी इस जगह पर, जो बहुत ही खूबसूरत सी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, और ये देखिए सामने आपको बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन। और ये देखिए यहाँ पर देखेंगे वो पानी की संरचना, जो आपको देख रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि फव्वारा है असल में, लेकिन इसकी जो है कि बात अलग है। यहाँ पर जो है कि हम आपको दिखाएंगे शायद इस जगह, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये सारे पाइप हैं। ये देखिए वो पाइप नुमा वो बना हुआ है, देखें। तो मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ये देखिए गार्डन कितना खूबसूरत है। वो जो देख रहे हैं आपको, ये जो है कि पाइप नुमा है। ये जो है कि खंबा आपको लग रहा होगा, असल में खंबा नहीं है, ये पाइप है। जो पानी वहाँ से आता था वो उससे जो है कि पाइप नुमा बनाया गया है गोल सा। और यहाँ पर जो हमने देखा, वहाँ से जो है कि ये पानी जो है कि कपूर तालाब में जाता था। देखिए यहाँ पर कई सारे खूबसूरत से डिजाइन हुआ करती थी। इसकी वास्तुकला आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से बना हुआ है। तो ये जो है कि आपको फव्वारे की तरह लगता हुआ कि यहाँ पर फव्वारा, ऐसा नहीं है। यहाँ से पानी जो है कि जमा होकर वहाँ पर जाया करता था, जो कपूर तालाब है वहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत से बना हुआ है, जो बहुत ही उस वक्त ये जो है उस वक्त दर्शाता है कि असल में
पानी उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करती, तो पानी ऊपर कैसे खींच सकते थे। तो वो जो है कि हाथियों से जो है कि खिंचवाते थे वो। और जो चरखा हुआ करता था वो 2 बाल्टी हुआ करता था एक दोनों तरफ, और वो खिंचाया जो है कि आपने देखा हुआ कई वीडियो में आपको चरखा, जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है देखने को मिलती होगी गांव शहरों में भी। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है कि इस्तेमाल किया करते थे पानी को ऊपर चढ़ाने में। तो देख सकते हैं कितना आपको कई सारे इसमें खूबसूरत सी, और ये देखिए पीले बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का यह समावेश है जो धूप पड़ने पर और भी चमक उठता है। देखिए किस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये सारे कमरे हैं, इसके नीचे भूमिगत भी कमरे हैं, जो कई सारे रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे जो है कि हमें पता नहीं लगता। और वो जो है कि क्या है कि वहाँ पर भी पानी भरा रहता था, कपूर तालाब में भी पानी भरा हुआ रहता था। तो दोनों तरफ जो है कि जब गर्मियों में जो है कि वो सारे ठंड रहा करते थे, तो वहाँ पर जाकर रहा करते थे राजा लोग। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से चेन लगाया गया है ताकि कोई वहाँ पर कूद कर जा ना सके, उसकी सेफ्टी के लिए। क्या है कई बार जो है कि ऐसे पर्यटक आते हैं जो इन सभी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो उन सभी जो देखिए ये वो है जो कछुए का शेप जो हमें स्विमिंग पूल दिखा था। ये आप जानते हैं कछुआ जो है कि विष्णु भगवान का दूसरा अवतार हुआ करता था, तो ये उसकी कहा जाता है कि ये उसकी शेप में ही बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको पता है मंदराचल पर्वत का भार जब उठाने के लिए जो है कछुए का रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने। और ये देखिए 4 मेहरा आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, 4 मेहरा उस तरफ, यहीं पर रानियाँ रहा करती थी ऐसा कहा जाता है देख कहानियों में। देखिए कितना खूबसूरत सा आपको ये देखने को मिल रहा है, सीढ़ियाँ और कई सारी चीज़ें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो जितने भी खूबसूरत जो देखने औरतें हुआ करती थी उसे अपने हरम में रख लिया करता था, उनसे काम करवाया करता था, और जो है कि उन्हें रानियों का नाम दिया जाता था कि उसने इतनी रानियां रखी हुई हैं। तो इस तरह से जो है कि उसे उन लोगों को नौकर न कहकर जो है कि रानियां जो है कि कहा जाता था। देखिए आसपास यहाँ पर आपको गार्डन देखने को मिल रहे हैं, खूबसूरत से ये गार्डन जो मनमोहित। और यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर जो है लोग आते हैं काम करते हैं, वो जो है कि हर रोज़ जो है कि इसकी खूबसूरती को और भी तराशते हैं। तो इसकी जो है कि बहुत ही ध्यान रखा जाता है इसको यूँ ही नहीं, यहाँ पर जो है कि ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है, यूँ नहीं मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक स्थलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ बनी है ऊपर चढ़ने के लिए जो शेप है, और यहाँ पर ताकि कोई उसके ऊपर चढ़ ना सके, ये ख़राब ना हो सके, इसलिए ये चारों तरफ जो है कि बैरिकेड की तरह ये बना दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से ये आपको देखने को मिल रहा है। मांडवगढ़ का इतिहास जो है कि कितना खूबसूरत है ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महल के अंदर जो है कि कई सारे गुप्त मार्ग और कमरे हैं जिनमें कुछ का उपयोग जो है कि आज तक नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, इसके अलावा देखिए किस तरह आपको वास्तुकला और कई सारी खूबसूरत चीज़ें दिखाई देंगी। महल जो यहाँ पर जो गुप्त कमरे हैं उसका रास्ता जो है कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि हमें किसी को जाते हुए भी नहीं देखा और किसी को आते हुए भी नहीं देखा। यहाँ पर जो है कि कुछ गुप्त कमरे में जो है कि जिनमें कुछ का जो है कि उपयोग आज तक नहीं किया गया था। और इसके अलावा महल की छत के आसपास क्षेत्र में बहुत ही सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। देख सकते हैं कई सारी आप में शेप जो है कि देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर हमें देखने को महल में जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो महल के आसपास जो है कि कई प्राचीन मंदिर, स्मारक और इसकी सांस्कृतिक विरासत को जो है कि बताती हैं कि असल में क्यों इसे जो है कि ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए कुछ हमें जो है कि नई चीज़ें भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे नया अभी बनाया गया है। और कुछ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यह बनाया गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि अंदर का भाग है। यहाँ पर ऊपर भी हम देखेंगे तो कुछ खंडर जो होते जाते हैं उसके रख रखाव को तुरंत जो है कि उसे संरक्षित करने की जो है कि तैयारी कर दी जाती है ताकि ठीक से रहे अच्छी तरह से। ये देखिए सामने का नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। महल के बारे में कई जो है कि गलत धारणाएं, कई लोग जो है कि कुछ गलत बताते हैं, कई जो है कि और इतिहास के बारे में साक्ष्य पूरी तरह से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई गलत फहमियाँ फैल जाती हैं, जिनमें से कुछ का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लेकिन ये जो है कि बहुत ही आकर्षित है। इसकी वास्तविकता कहानी क्या है, यह आजकल एक रहस्य बना हुआ है। जहाज महल का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही भव्य है। इसकी सांस्कृतिक, चाहे इसकी वास्तुकला हो गई,
या फिर जो है कि ये जो कहानियाँ हैं, इसके पीछे जो अलग अलग कहानियाँ हैं जो रहस्य बनी हुई, जिसे सुलझाने के लिए आगे भी अनुसंधान की आवश्यकता होगी। और इसे कई सारे लोग जो है कि कोशिश करते हैं कि इन सभी बातों को सुलझा लिया जाए, लेकिन इतिहास है भारत का जो पूरी तरह से नहीं सुलझ पाता, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राजाओं ने राज किया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े इसके खंभे देखिए, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नुमा ये है यहाँ पर, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में अगर आपको कोई और भी जानकारी हो जो हमसे छूट गई है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। जहाज महल के बारे में हमें आज यहाँ पर कई सारी बातें जानने को मिली। देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, इसकी वास्तुकलाएँ जो, और इसके अंदर कई सारी कहानियाँ जो है कि हमें देखने को मिली। यहाँ पर जो है कि अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहाँ, यहाँ पर जो है कि राजा भोज और कई सारे राजाओं के बारे में जो है कि हमें कई सारी जो है कि बातें जानने को मिली हैं। हकीकत है, कहानी है, या फिर वो सिर्फ एक किंवदंती थे, और वो जो है कि कई सारी रहस्य चीज़ें हैं, वो जो रहस्य ही रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि पूरी तरह से कोई नहीं बता सकता था कि असल में उस वक़्त क्या हुआ होगा। देखिए किस तरह से ये आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ से जो है कि कई सारे जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सीमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ से जो है कि अंडरग्राउंड जो है कि कमरे हुआ करते होंगे, जहाँ पर जो है कि हम जा नहीं पाते। और जो है कि फिर यह सोचता है कि असल में किस तरह से वहाँ पर जाया जाए। असल में पुरातत्व विभाग ने जो है कि उस जगह को पूरी तरह से जो है कि बंद कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर से पूरा खंडर बन चुका है, टूट चुका है, ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं। बारिशों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूट जाया करती। उस वक्त जो है कि क्या है, रेती सीमेंट का इस्तेमाल तो किया नहीं जाता था, तो जो मट्टी हुआ करता, जब धीरे धीरे वो गलने, एक अगर कोई भाग गिर जाता था तो उसके बाद कई सारे जो है कि भाग उसी तरह से पूरी तरह से वो गिर जाया करते थे धड़ाम से। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है नज़दीक में, ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है कि खंडर बना हुआ है, और वहाँ पर भी खंडर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, और सामने जो है कि आपको जल महल देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, भारत का इतिहास है, जो मांडू शहर में, थार जिले में जो है कि स्थित इंदौर शहर जो है कि, और ये जो है कि मांडू में जो है कि मांडवगढ़, जिसे एक ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है, वहाँ पर स्थित ये जगह है। और ये देखिए पूरी तरह से, अब बारिश नहीं है तो पूरी तरह से ये सूखा हुआ है, और बारिश होती तो यहीं पर जो है कि पानी होता, और ये और भी खूबसूरत जो है कि हमें देखने को मिलता है। ये जगह जो है कि और भी खूबसूरत होती अगर जब यहाँ पर बारिशों के वक्त अगर हम आते, तो यहाँ पर जो है कि और भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं इस जगह पर। देख सकते हैं किस तरह से ये बहे पूरा, देखिए जो है कि हमें इस तरह से ये ऐतिहासिक स्थल जो है कि इस जो यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिल सकती। ये बहुत ही खूबसूरत नुमा है मांडवगढ़, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पर जहाज महल के बारे में हमने आज कई सारे बातें जानी। इसका निर्माण जो है कि इसकी वास्तुकला, इसके पीछे की कथाएं आज तक जो है एक रहस्य बनी हुई है। अगर आप जहाज महल के बारे में और कोई जानकारी और जानना चाहते तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास जहाज महल के बारे में अगर कोई और भी जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत का इतिहास जो है कि आपने देखा कि यह मांडवगढ़ का जहाज महल एक अद्वितीय संरचना और जो है कि विलक्षण वास्तुकला, इसकी ऐतिहासिक महत्वता जो है कितनी खूबसूरत जो है कि आपको देखने को मिले। इसके ये बहुत ही अतिशय निर्माण का, अद्भुत कला का जो है कि प्रदर्शन करता है। मांडवगढ़ का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। यह स्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऐतिहासिक स्थल जो है कि इस बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। ये जहाज महल है, जहाज महल मांडू में पड़ता है। मांडू मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन या फिर रतलाम रेलवे स्टेशन से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ का खुलासा हम किए हैं, क्या वो सही है पता नहीं। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
यहाँ से देखिए पूरा खड्डर नुमा बन चुका है।